दोस्तों, मैं मार्के सर और मैं आप सभी का टॉप मैथ जीएस क्लासेस चैनल में स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छी पढ़ाई करिए और एग्जाम अपना पास करिए। ठीक है, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो भूगोल है, जियोग्राफी का है। इससे हम संबंधित आज पढ़ाएंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताएंगे। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, यानी पृथ्वी के नीचे कितने पार्ट हैं, कितने भाग हैं। आने वाले एग्जाम के लिए अच्छी प्रिपरेशन करिए, और जिसमें जीएस और भूगोल का बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। ठीक है, रूल है और उसके लिए आपको इसकी अच्छी से तैयारी करनी है। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इसके बारे में ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक स्वेस के अनुसार, देखिए ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक स्वेस के अनुसार इन्होंने पृथ्वी के 3 भाग बताए हैं, 3 पार्ट हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? यानी आंतरिक में 3 भाग हैं या 3 पार्ट हैं। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 पार्ट हैं। इसकी जानकारी ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक स्वेस ने दिया है। कैसे दिया है, ध्यान दीजिए। यह है पृथ्वी और इसके ये 3 भाग हैं। ये डबल डबल है, अभी हम बताएंगे। इसमें डबल डबल ज्यादा अंदर तक नहीं पढ़ना है हमको, वही चीज सिलेक्टेड पढ़नी है जो आपके एग्जाम तक सीमित है। तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 आंतरिक भाग हैं, यानी 3 भागों में विभाजित है। पहली है क्रस्ट, दूसरी है मेंटल, और लास्ट वाली है हमारी कोर। हिंदी में इसका नाम है, हिंदी में इसे कहते हैं भूपरप्टी। भूपरप्टी, ठीक है दोस्तों, इसको भूपरप्टी कहते हैं। इसको कहते हैं मध्य भाग, इसे कहते हैं मध्य भाग, इसे कहते हैं आंतरिक भाग। सबसे अंतर वाला भाग जो है इसे कहते हैं आंतरिक भाग। ध्यान रखिएगा। तो ऊपर वाली क्रस्ट है, नीचे वाली मेंटल है, और लास्ट वाली जो है हमारी कोर है, इसको कहते हैं आंतरिक भाग। स्वेस वैज्ञानिक के अनुसार ऊपर की जो भूपरप्टी है, इन्होंने कहा था ये कैसे फैली हुई है, यानी इसका फैलाव कैसा है। तो देखिए, पृथ्वी के ऊपर महाद्वीप और महासागर दोनों पाए जाते हैं। महाद्वीप और महासागर दोनों पाए जाते हैं। तो महाद्वीप पे पूछा जाता है इसकी मोटाई कितनी है, और यहाँ पे महासागर पे कितनी है। तो महाद्वीप पे इसकी जो मोटाई है वो 30 किलोमीटर है, और महासागरों में 5 किलोमीटर है। यानी जो पहली हमारी भूपरप्टी है, इसकी मोटाई महाद्वीपों पे कितनी है, 30 किलोमीटर, और महासागर पे कितनी है, यानी महासागरों पे कितनी है, 5 किलोमीटर। ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आगे देखिए, जो हमारी पहली वाली परत है भूपरप्टी, ये महाद्वीपों पे 30 किलोमीटर और महासागर पे 5 किलोमीटर पाई जाती है। अब देखिए भूपरप्टी बनी कैसे है, यानी किन धातुओं से या किन एलिमेंट से मिलकर बनी है। तो ध्यान दीजिए, पहली वाली परत इसमें पाया जाता है SI और Ma, यानी सियाल और सीमा। ठीक है, सियाल यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम पहली वाली में पाया जाए। इसका माने है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ध्यान दीजिए दोस्तों, पहली वाली जो परत है किन 2 एलिमेंट या किन धातुओं से मिलकर बनी है, तो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है। सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इसको कहा जाता है सीमा। याद करने का तरीका है सीमा। सीमा का मतलब है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। पहली वाली जो हमारी भूपरप्टी है उसमें सबसे ज्यादा सिलिकॉन और दूसरे नंबर पे मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, दूसरी जो परत है हमारी, ये है सियाल। सियाल, इसे सियाल कहते हैं। इसमें 2 चीजें धातुएं मिली हुई हैं, एक है सिलिकॉन और दूसरी है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम यानी पृथ्वी की पहली जो भूपरप्टी परत है, इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है सिलिकॉन, उसके बाद मैग्नीशियम, इसीलिए इसे कहा जाता है सीमा। और दूसरी जो परत है हमारी, इसमें पाया जाता है सिलिकॉन, एल्युमिनियम, इसलिए हमारी दूसरी परत है, इसे कहा जाता है मध्य भाग। आगे देखिए, तीसरी जो हमारी परत है, इसमें इसे कहा जाता है आंतरिक भाग। इसमें पाया जाता है निकिल और आयरन, इसीलिए इसे नेफे कहा जाता है। इसे निकिल पाया जाता है इसमें, और पाया जाता है आयरन। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। तो पृथ्वी के कुल 3 पार्ट हैं,
पृथ्वी के आंतरिक भाग के 3 भाग हैं। ये स्विस ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बताया है। और जो पृथ्वी की ऊपरी परत है इसे भूपृष्ठ यानी क्रस्ट कहा जाता है। और इसमें पाया जाने वाला एलिमेंट या धातु है सबसे ज्यादा सीमा के नाम से इसको याद करना है। सीमा का मतलब सिलिकॉन, एम का मतलब मैग्नीशियम। तो ऊपरी परत में सबसे ज्यादा सिलिकॉन और उसके बाद मैग्नीशियम पाया जाता है। याद करने का तरीका सीमा, यानी ऊपरी परत सीमा होती है, ठीक है। सेकेंड वाली जो परत है हमारी मध्य भाग होती है, इसे सियाल कहते हैं। सियाल में क्या पाया जाता है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। लास्ट वाली जो हमारी आंतरिक भाग है इसमें निकिल पाया जाता है और आयरन पाया जाता है। तो स्वेस नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था कि लास्ट वाली जो नीफे है या आंतरिक भाग या कोर है, इसकी खोज भूकंपी तरंगों द्वारा हुई थी। भूकंपी तरंगों द्वारा इस लास्ट वाले की खोज हुई थी। हमने वीडियो में एक वीडियो बना दिया है भूकंप वाला, उसको देख लीजिएगा। उसमें हमने बताया है कि भूकंप की तरंगे कैसी होती हैं। तो भूकंपी तरंगों के द्वारा नीफे यानी आंतरिक भाग कोर जो है उसकी पहचान की गई थी। तो निकिल और आयरन पाया जाता है लास्ट वाली हमारी कोर में। और सियाल इसे कहते हैं, इसमें एल्युमिनियम और सिलिकॉन पाया जाता है। सबसे ऊपरी जो परत है मिट्टी, उसमें पाया जाता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 पार्ट हैं या 3 भाग हैं। और सबसे ऊपरी भाग है भूपृष्ठ, मध्य भाग आंतरिक भाग। भूपृष्ठ में 2 एलिमेंट पाए जाते हैं, सियाल, ठीक है, सॉरी सियाल नहीं, सीमा का मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इसमें इसको सियाल बोलते हैं। इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है इसलिए इसको सियाल बोलते हैं। इसमें निकिल और आयरन पाया जाता है इसलिए इसको नीफे बोलते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें चुंबक पाया जाता है या चुंबक तो पाया जाता है। तो पहला तो है हमारा निकिल और दूसरा है आयरन। यही जो चीजें हैं जिसमें चुंबक पाया जाता है। निकिल में भी और आयरन में भी चुंबक पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए और क्वेश्चन एक बनता है, पूछा जाता है कि जो मोबाइल आप लोग चलाते हैं, मोबाइल में जो चिप पड़ी होती है, सिम पड़ी होती है, वो किस धातु की बनी होती है। तो मोबाइल में चिप और सिम, ध्यान रखिए, मोबाइल में चिप और सिम जो है वो सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन, ध्यान दीजिए, सिलिकॉन की बनी होती है। और सिलिकॉन सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? पृथ्वी की ऊपरी परत में। और मोबाइल में जो सिम और चिप पड़ी होती है वो काहे की बनी होती है? सिलिकॉन की। इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि सिलिकॉन सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाता है। भूपृष्ठ में सबसे ऊपर वाली परत में ज्यादा पाया जाता है सिलिकॉन। फिर सिलिकॉन से सिम और चिप बने होते हैं। सिलिकॉन घाटी भी पूछ लेता है, वैली पूछ लेता है, वैली में घाटी ही होता है। तो सिलिकॉन घाटी कहाँ है? तो सिलिकॉन घाटी बेंगलोर में है, बेंगलुरु में है, ठीक है। कहाँ है? ये बेंगलोर लिख सकते हैं। सिलिकॉन घाटी कहाँ है? बेंगलोर में है। इसका नाम चेंज करके बेंगलुरु कर दिया गया है, ठीक है, बेंगलोर में है। तो सिलिकॉन से चिप और सिम बनते हैं और इसकी घाटी यानी इसका वैली कहाँ है? बेंगलोर में है। यह भी एग्जाम में पूछता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक स्वेस के अनुसार इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की व्याख्या की है। इन्होंने बताया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 पार्ट हैं। पहला है भूपृष्ठ, दूसरा है मध्य भाग, तीसरा है आंतरिक भाग। पहला जो भाग है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना, इसीलिए इसको सीमा कहा जाता है। दूसरा भाग सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना, इसलिए इसको सियाल कहा जाता है। तीसरा भाग निकिल और आयरन से बना, इसलिए इसको नीफे कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए पृथ्वी पर हमारी 3 प्रकार की, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए सिलिकॉन घाटी कहाँ है? जहाँ सिम और चिप बनते हैं वहां से उससे सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। सिलिकॉन घाटी हमारे देश के कर्नाटक के बेंगलोर में है, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, बेंगलोर में सिलिकॉन वैली स्थित है, ठीक है। आगे देखिए ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक स्वेस के अनुसार पृथ्वी की 3 आंतरिक भागों का पता लगाया गया है। इसमें निकिल जो है और फास्फोरस, ये हमारी लास्ट वाली आंतरिक भाग है, इसका पता भूकंपी तरंगों द्वारा लगाया गया है, ठीक है। आगे देखिए अगला है, ये जो 3 परतें हैं इसमें एक एक परत और पाई जाती है, उस परत का नाम क्या है? देखिए पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं।
पृथ्वी पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 ठोस, द्रव, गैस। ठीक है दोस्तों, ठोस, द्रव, गैस पदार्थ की 3 अवस्थाएं पृथ्वी पर पाई जाती हैं। एग्जाम में पूछता है पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए पृथ्वी पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जाती है, ठोस, द्रव, गैस। चौथी अवस्था कौन सी है, तो पदार्थ की चौथी अवस्था अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप लगाएंगे पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है, जो पृथ्वी के अंतर्गत पाई जाती है, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाई जाती है। देखिए सियाल सीमा, ये पहली कृष्ण भूप्रट्टी है, यहां से यहां तक, इसे मोह असंबंधता कहा जाता है। थोड़ा नीचे आएंगे, ठीक है, तो गुटेनबर्ग असंबंधता है ऊपर वाली, और नीचे वाली है मोह असंबंधता, लास्ट वाली है लेहम असंबंधता। ठीक है, पहली है गुटेनबर्ग असंबंधता, फिर लेहम असंबंधता, फिर मोह असंबंधता। ये भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा। यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। ठीक है, तो ये पृथ्वी का आंतरिक भाग था जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसको पढ़ लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, यहाँ से आने वाले सारे क्वेश्चन पुटअप करके आप आंसर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।